नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल अ बेटर यू पर। साथियों, आज के जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहित जी। डॉक्टर मोहित जी एक योग गुरु हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। साथ ही साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनके योगा के रिकॉर्ड्स हैं। और देखा जाए तो काफ़ी महान हस्तियों के साथ, जैसे कि बाबा रामदेव के साथ, दिव्यंका त्रिपाठी जी के साथ भी लाइव इंडिया टीवी पे योग कर चुके हैं सर। मोहित जी को 10 साल का योग का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मोहित जी ने योग में पीएचडी कर रखी है। यदि हम कंपटीशन की बात करें तो मोहित जी ने नेशनली भी और इंटरनेशनली भी गोल्ड मेडल जीत रखा है। तो आइए मिलते हैं मोहित जी से और उनका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रची जी ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया आज के इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे साथ व्यक्ति हैं डॉक्टर मोहित जी, वो योग की दुनिया के एक चर्चित चेहरा है। तो आज हम उनके माध्यम से योग के बारे में एक छोटी से छोटी चीज़ जानेंगे कि कैसे योग आपके जीवन को, आपकी लाइफस्टाइल को और आपको कैसे पूर्णता बदल देगा। आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन चीज़ों को भी जानेंगे, उन चीज़ों तक भी पहुंचेंगे जिन पर ना कभी किसी ने बात की है, ना कभी बात हुई है। तो आइए इस प्यारे से सेशन को, इस प्यारे से पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन ये रखते हैं कि सर, हर कोई योग की बात कर रहा है, चारों तरफ योग की बात हो रही हैं, लोग योग करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता योग होता क्या है। तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है योग? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले योग का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो योग का अर्थ होता है मिलना, जोड़ना, जिसे कहा जाता है ना आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो सबसे पहले हमको अपने शरीर को जो है आत्मा से मिलाने का मार्ग है योग। योग में जोड़ने का काम होता है सबसे पहले। दूसरा, योग से आपको शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आपको प्राप्त होता है। तो योग आपको तीनों में जो संबंध है वो स्थापित करता है। अगर आप योग में अगर पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हम योग में आए हैं तो योग हमारे लिए क्या क्या, बहुत सारे लोग आसन तक ही सीमित रह जाते हैं कि योग का मतलब होता है आसन। योग जो है ये आसन तक ही सीमित नहीं है। योग का अर्थ होता है उसके अंदर आपको आसन आएंगे, उसके अंदर आपको प्राणायाम आएंगे, उसके अंदर आपको जो है प्रत्याहार आएगा, धारणा आएगा, ध्यान आएगा, समाधि आएगा। ये सारी चीज़ों का जो है संतुलन आपको करना है जीवन में। तो यदि एक लाइन में बोला जाए तो क्या कहेंगे योग को आप, केवल एक लाइन में? योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, जुड़ना और मिलना। हाँ। सर, ऐसा कहते हैं कि योग एक साधन है जिससे अपन अपने मन को काबू में कर सकते हैं। तो क्या विचार है आपका इस बारे में? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मन को साधने के लिए सबसे पहले आपको श्वासों को साधना पड़ेगा। और श्वास को साधने के लिए आपको जो है प्राणायाम, मतलब प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास पर नियंत्रण पाना होता है। जैसे प्राणायाम की परिभाषा ही होती है तस्मीन सती श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदा प्राणायाम। मतलब श्वास और प्रश्वास की जो गति में विच्छेद हो जाता है उसको हमको नियंत्रण में लाना है। तो कहा जाता है अगर आपके विचार जब तक आपके मन में उठते रहेंगे तो आप जो है विचार को अगर पहले नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए प्राण को आपको साधना पड़ेगा और प्राण को आपने अगर साध लिया तो आपका मन संतुलित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपके विचार आपके नियंत्रण में हो जाएंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और मन की शांति आपको मिलेगी। अगर देखा जाए तो योग करना क्यों आवश्यक है? अगर खास तौर पर आज के समय की बात करें तो आज के समय में क्यों इतना योग के बारे में बातें हो रही हैं या फिर इतना क्यों ज़रूरी है योग करना? अब आज का जो माहौल है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ का समय है, हर कोई व्यस्त है। अपने 24 घंटे में उसको अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है।
हर व्यक्ति बस सुबह से उठा है, अपने काम 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 के लिए व्यस्त है, लेकिन शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो योग का अर्थ होता है कि पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक सही दिनचर्या होनी चाहिए, एक सही समय पर आपका जागरण होना चाहिए, मतलब सुबह जागें, और एक सही समय पे आपको सोने का समय निश्चित करना होगा। आहार लेने का आपका समय निश्चित होना चाहिए। और अगर आप जैसे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो योग अगर वो नियमित रूप से करते हैं तो उसकी मन की एकाग्रता भी मिलती है, उसको शरीर भी स्वस्थ रहता है, और जब उसका मन एकाग्र हो जाता है तो वो उसके कार्य पर फोकस कर पाता है, ठीक से ध्यान दे पाता है। तभी वो जब पूरे दिन की जो दिनचर्या है, नहीं तो आजकल आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक कोई काम कर रहा है, फिर घर आते ही वो स्ट्रेस में हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, कुछ भी काम करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है। तो इसलिए योग का जो अभ्यास होता है उसका एक समय निश्चित कर लें कि हमें इस समय 45 मिनट के लिए योग में जैसे आसनों का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना, ध्यान करना चाहिए। तो उसको मन की शांति भी मिलती है और शरीर भी उसका स्वस्थ रहता है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि योग कितना पुराना है, कि योग की शुरुआत कब से हुई है? अब जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि योग का जो जानकारी कहाँ से मिली, कितने वर्षों पुराना हो सकता है, तो 5000 वर्ष पुराना इसको हम कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें कुछ अवशेष मिले थे जिसमें कुछ मूर्तियाँ मिली थी। वो मूर्तियाँ जो थी वो योग मुद्रा आसनों में थी। तो वहाँ से अनुमान लगाया सकता है कि जब 5000 वर्ष पहले खुदाई में अवशेष मिले, मूर्तियाँ मिली, तो लगभग 5000 वर्ष पुराना तो है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जैसे महर्षि पतंजलि है, जो प्रथम गुरु कहा जाता है उनको योग के, जी। जिनने पतंजलि योग सूत्र का जो है लेखन किया, रचिता है। और अगर आप देखें तो रामायण काल में भी सूर्य वंदना की चर्चा हुई थी। वहाँ पर जब राम जी अपने गुरुकुल में शिक्षा लेने गए थे तो उनके गुरुजी उनको जो है सूर्य नमस्कार सिखाया करते थे। तो आप बताइए, सूर्य नमस्कार अगर आपका त्रेता युग से चल रहा है, अभी हम लोग कलयुग में हैं, तो त्रेता युग मतलब वर्णन नहीं कर सकते, तो वो मान के चलो हम तीसरे युग में अभी चल रहे हैं। सतयुग मान लो बीत गया था, अगर त्रेता युग में वहाँ पर अगर सूर्य नमस्कार का वर्णन मिला है, सूर्य वंदना उनको सिखाई जा रही है कि इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी मांसपेशियों में जो है आपका शरीर हष्टपुष्ट होने लगता है, आपका मन शांत होने लगता है। तो सुबह सुबह सूर्य वंदना जो है उनकी क्लास हुआ करती थी, कक्षा लगती थी उस समय। श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी उस समय जो है सूर्य वंदना, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते थे। तो यदि अपने ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो ग्रंथों में तो योग आदिकाल से ही शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि महर्षि पतंजलि रामायण काल में जब वर्णित बताया जैसा कि आपने, तो इसकी समय की गणना कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल जैसा आपने सही कहा है। कि मोहनजोदाड़ो में इसके कुछ अवशेष मिले योग के, तो वहाँ से श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि कम से कम 5000 साल पुराना तो अपना योग है। हाँ जी, 5000 वर्ष पहले जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई, उसमें मोहनजोदड़ो जो उस समय मूर्तियाँ निकली थी, तो 5000 वर्ष का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है योग हमारा, इसका जो है कोई गणना नहीं कर सकता है कि ये कितना पुराना है। अगर योग की बात करी जाए तो क्या हर व्यक्ति योग कर सकता है या फिर एक कैटेगरी के व्यक्ति ही योग कर सकते हैं? कोई उम्र के हिसाब से, कोई जात के हिसाब से, कोई लिंग भेद के हिसाब से? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। योग की जो एक उम्र है वो कम से कम 8 वर्ष से ऊपर के लोग को ही करना चाहिए योग। पहली बात, ऐसा नहीं है कि 5 साल 6 साल के बच्चे को आपने करा दिया। मिनिमम जो आयु होनी चाहिए, बच्चा जब बैठ सके, स्थिरता उसके अंदर आ जाए, तो 8 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को, बच्चे को मतलब योग करना चाहिए। और इसमें कोई जाति धर्म यहाँ पर किसी के लिए ऐसा विशेष नहीं है, सभी लोग योग करें। क्योंकि योग आपको एक तो शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, मतलब आपका शरीर स्वस्थ रखता है। दूसरा, आपको मानसिक स्वास्थ्य दे रहा है, मतलब आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाता है।
तीसरा, आपका आध्यात्मिक स्तर भी बढ़ जाता है। आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि आने लगती है। तो इसलिए यहाँ जाति धर्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए ज़रूरी है। और जैसे डिसीज़ किसी को हो गई है तो उन डिसीज़ के अनुसार योग कर सकते हैं। किसी भी उम्र में योग कर सकते हैं। अगर आपको 80 साल का व्यक्ति भी मिल रहा है योग करने के लिए, तो वो अगर आसन नहीं कर पा रहा है तो वो प्राणायाम कर सकता है, मुद्राएं का अभ्यास कर सकता है। क्या रोगी योगा कर सकता है? बिल्कुल, रोगी योग कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो नहीं कर सकता। जैसे मान लो किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है तो उस समय उसको मत कराइएगा, है ना। अगर कोई बैठ ही नहीं पा रहा है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, दर्द है, तो उस समय उसको मत कराइएगा। कुछ कुछ कंडीशन है तो उसमें आपको, रोगी अगर ज़्यादा तकलीफ में है उस समय नहीं कराना चाहिए। यदि देखा जाए सर कि योग का कोई निर्धारित समय या फिर निर्धारित मौसम है, या फिर कभी भी योग कर सकते हैं हम लोग? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। योग की शुरुआत हमेशा अगर देखा जाए तो शरद ऋतु में करना चाहिए। मतलब सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, इस समय हल्का मौसम जब परिवर्तित होता है, हमारा शरीर भी जो है, जैसे कि अभी हल्की सी जो है गर्मी थी, उसके बाद एकदम से शरद ऋतु आई, हल्की हल्की ठंडक स्टार्ट होती है। तो शरीर उस समय जो है तैयार होता है, वातावरण को जो है अनुकूल उस समय शरीर का होता है वातावरण। उस समय अगर शुरुआत करते हैं शरद ऋतु में, तो आपकी जो है मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ठंड के मौसम में करने चले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप ठंड सहन नहीं कर पाएंगे, आपकी मांसपेशियों में ज़्यादा अकड़न जकड़न रहेगी। इसलिए शरद ऋतु को कहा गया है। और दूसरा एक ऋतु और होती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल के महीने में भी आप योग की शुरुआत कर सकते हैं। ये दो मौसम में जब भी करेंगे तो पूरे साल भर आपका शरीर जो है अनुकूल हो जाता है योग करने के लिए। सर, योग का दिन भर में कोई समय बताया गया है कि सुबह करो या शाम को करो या रात को मत करो, ऐसा कुछ वर्णित है क्या सर? योग का अभ्यास सबसे पहले तो आप जो है सुबह करें। सुबह में क्या है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। तो सुबह जैसे ही आप जो है शौच आदि से निवृत्त होने के बाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। और इसका अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर खाना खा लिया है तो कब योग करें? तो कम से कम 4 घंटे के बाद आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। हमने सर मोस्टली देखा है कि आजकल जो योगा क्लासेस होती हैं उनमें लोग सुबह सुबह योगा के लिए जाते हैं और वो एक बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में योग करते हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, एक बंद कमरे में योग करना, फिर खुले एक वातावरण में योग करना, क्या ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, योग करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है कि खुले में कीजिए, आपके विंडो ओपन होना चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन उस समय आपके शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आप आसन कर रहे हैं, उस समय आप जो है प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, बंद कमरे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे तो आपको आलस आने लगेगा उस समय। और अगर आप फ्रेश एयर में, मतलब खुले वातावरण में योग करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि एयर कंडीशनर में करना। तो कोशिश करें खुले वातावरण में योग का, खुले वातावरण में करें और सुबह के समय करें। सुबह के समय करें। सर, आजकल बदलते दौर को देखते हुए हम एक परिवर्तन देख रहे हैं कि लोग योग की तरफ ना आते हुए जिम को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो क्या ज़्यादा अंतर है जिम में, योग में, या फिर लगभग जो फ़ायदे जिम से हो सकते हैं वो योग भी दे सकता है फ़ायदे बॉडी को, या फिर उससे कहीं ज़्यादा? अब योग के अपनी जगह अलग फ़ायदे हैं, जिम के अपनी जगह फ़ायदे हैं। जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर जिम की तरफ आकर्षित होती है। क्यों? कि कम समय में उनको लगता है कि हमारी मसल्स बन गई, हमको कपड़े अच्छे फिटिंग्स में आने लगे, हमारे डोले सोले दिखने लगे, है ना, सिक्स पैक्स बनने लगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब तक वो जिम जाते हैं तब तक उसका शरीर गठा हुआ या जो है मसल्स उसकी फूली हुई दिखती है। जैसे ही वो जैसे जिम छोड़ता है वैसे ही उसकी शरीर में जो है मांसपेशियाँ ढीली होने लगती है, उसका वेट गेन होने लगता है अचानक से, या वापस वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, लीन थीन होने लगेगा। जो बॉडी उसने गेन की थी वो बिल्कुल पिघल जाएगी उसकी। और लेकिन योग में क्या होता है कि आपके शरीर का एक स्टेमिना बढ़ने लगेगा, आपकी मसल्स बिल्कुल आपकी 0 से एक्टिव होके 100% की ओर आने लगेगी। मतलब आप अगर एक पैर पे भी खड़े होने चाहें तो स्थिर होकर खड़े हो सकते हैं। वहीं आप जिम वाले को बोलेंगे खड़े होइए तो थोड़ी देर में उसकी बॉडी में कंपन आने लगेगा, क्योंकि उसकी मसल्स में जो है उसके अंदर बॉडी में पावर तो वो ले आता है कि मैं 50 किलो उठा लिया, 100 किलो उठा लिया,
लेकिन उसके अंदर अगर एक पैर पे खड़े होने की बात आएगी ना, तो उसकी मसल्स में कंपन होने लगेगी। हमने सर देखा है ना कि अब जिम वालों को बोलते हैं कि पीछे यहाँ पे टच करने के लिए पीठ पे, तो उनका हाथ ही इतना मतलब फोल्ड ही नहीं कर पाते वो, कि जो भी डोले शोले जो भी होते हैं उनकी बॉडी वगैरह, तो टच नहीं कर पाते पीछे। तो बहुत दिक्कत वाली बात लगती है वही मुझको तो। बिल्कुल। अब देखिए, जिम में क्या होता है कि आप मांसपेशियों को हार्ड बना रहे हो, और योग में क्या होता है, मांसपेशियाँ आपकी फ्लेक्सिबल, लचीली हो जाती है। अगर बॉडी में लचीलापन रहेगा तो आप ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। वो बॉडी में जैसे अकड़न रहेगी, जकड़न रहेगी, मतलब मसल्स क्या हुआ, आपने बिल्कुल कड़क कर लिया उसको। और जैसे लकड़ी जो है कड़क रहती है तो जल्दी टूट जाती है, वहीं फ्लेक्सिबल रहेगी तो लंबे समय तक काम करेगी। बिल्कुल तो ऐसा ही योग आपकी जो है आयु में भी वृद्धि करता है, आपके शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखता है। जिम जब तक आप करोगे तब तक स्वस्थ दिखोगे, जब तक फिट दिखोगे। जैसे ही जिम छोड़ोगे उसके साइड इफेक्ट आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और सर हम देखते हैं ना अखबारों में न्यूज़ भी आती है आजकल कि एक युवक की जिम करते करते हुई मृत्यु, अटैक आया उसको। या फिर जिम में कितनी सारी आजकल जिम करते करते वीडियो देखते हैं कि वो जिम कर रहा है, उसने कुछ वेट उठाया अपना और एकदम चक्कर आया और गिर गया वो जिम में। अब देखिए, जिम करते करते बहुत सारे लोग क्या होता है, उनको एक्सेस वो बॉडी को बिल्कुल मूवमेंट दे देते हैं। उसको चलना है 5 किलोमीटर, वहाँ जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। उसको शरीर को रिलैक्स नहीं देते हैं। जैसे योग में क्या होता है, हम श्वास और प्रश्वास के साथ, मतलब इनहेल और एक्सहेल के साथ योग का अभ्यास कराते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल थके नहीं और आपकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। लेकिन जिम में क्या होता है, स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है लेकिन साथ में बॉडी थक रही है। तो उसी के कारण अगर आपके अगर हार्ट बीट बढ़ गई है, मान लो आपने बहुत ज़्यादा दौड़ लिया है, बहुत ज़्यादा डंबल कसरत कर ली है आपने, हार्ट बीट बढ़ गई, रेस्पायरी रेट बढ़ गई, फिर भी आप लगे हुए, तो वहाँ पर आपका हार्ट कब तक साथ देगा। अचानक से हार्ट फेलियर की ओर जो लोग हैं वो चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने शरीर को देखते हुए ही जिम में अभ्यास करें। तो ऐसा पढ़ने से ना ग्रंथों में कि जो योग है या फिर जो व्यायाम है, मतलब व्यायाम में जिम भी मान सकते हैं, मतलब कि व्यायाम हमेशा अपनी शक्ति के अर्ध शक्ति करना चाहिए, आधे बल तक करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ है 100 किलो वेट उठाने की, तो आप 50 किलो वेट से ही योगा करिए, सॉरी 50 किलो वेट से ही आप जिम करिए, या 50 किलो वेट से ही आप व्यायाम करिए। कि आप ज़्यादा जितना आप बॉडी को जोर लाएंगे आपकी इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगी उससे। क्या मानना है सर आपका? देखिए, जिम में लोग एक दूसरे को देख के आजकल होड़ लगी हुई है कि यार मुझे भी ऐसी बॉडी 2-3 महीने में बना लेनी है। अब उसकी शरीर का जो है स्ट्रेंथ अलग है, वो शायद 2 साल से कर रहा है या 5 साल से कर रहा है, और आप चाहोगे कि मैं 3 महीने में इतनी अच्छी बॉडी बना लूँ, तो आप एक्सेस मेहनत करोगे। एक्सेस मेहनत करोगे तो आपकी बॉडी थकेगी, आपके ऑर्गन्स जो हैं वीक होने लगेंगे, क्योंकि आपका स्टेमिना धीरे धीरे डेवलप होता है। और आप जो 3 साल वाली चीज़ को 3 महीने में कवर करेंगे तो हार्ट फेलियर जैसी समस्या आएंगी। तो ये चीज़ें युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ के अनुसार ही वर्क करें। सर यदि आपको ऑप्शन दिए जाएं जिम और योगा, क्या चूज़ करेंगे आप? मैं दोनों कर चुका हूँ। जी। सबसे पहले मैं जिम गया। जिम में मतलब मान के चलिए कि 3 महीने मैंने अभ्यास किया, तो मुझे वेट गेन करने के लिए जाना था। तो मैंने करीबन 3 महीने में 15 केजी वेट गेन किया था, और मेरे मसल्स भी अच्छे बन गए, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, 6 पैक्स भी आ गए थे। फिर जब बात आई 2-3 साल के बाद, जैसे मैं योग में मेरा मन हुआ कि चलिए योग करके देखते हैं। तो योग जब हमने देखा, योग किया, तो फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास के पहले दिन योग करने गया तो मुझसे पद्मासन भी नहीं लग रहा था, और ना ही गोमुख आसन में मैं अपने हाथ पीछे ले जा पा रहा था, क्योंकि जिम वाले बॉडी थी, पूरी मांसपेशियाँ जो है हार्ड हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, अकड़न जकड़न थी। तो वहाँ मुझे पता चला कि जिम में बॉडी अकड़ जाती है और योग वालों की बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल या फिर लचीलापन आ जाता है। तो फिर 6 महीने करीब मुझे लग गए बॉडी को नॉर्मल करने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं जिम से आपको नुकसान ही होगा। जिम का देखिए, जो रेगुलर कर रहा है उसके लिए वो फिट दिखेगा, और एक सही मात्रा में करना चाहिए। नहीं तो लोग जो होड़ कर रहे हैं एक दूसरे को देख के अत्यधिक व्यायाम करने लगते हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। सर आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई अष्टांग योग के बारे में बात कर रहा है। तो
हमारे दर्शकों को बताइए कि अष्टांग योग क्या होता है। अष्टांग योग, अष्टांग मतलब योग के 8 अंग, जी। है ना। तो ये 8 अंग कौन कौन से होते हैं उसको आप जान लीजिए पहले। तो पहला अंग बताया गया है यम, दूसरा बताया गया है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथे नंबर पे आता है प्राणायाम, उसके बाद 5वें नंबर पे आता है प्रत्याहार, 6वें नंबर पर धारणा, 7वें नंबर पर ध्यान और 8वें नंबर पर समाधि। तो ये अष्टांग योग के 8 अंग हो गए, मतलब योग के 8 अंग। अब इनमें भी जो है हर अंग के बारे में अलग बताया गया है। जैसे यम है तो वो भी 5 प्रकार के बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, परिग्रह। तो इससे आप समझ रहे हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, तो उसके बारे में आपको जो है यम सिखाता है। जैसे कि अगर आप अहिंसा की बात आ रही है यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या बताया गया, यम में अहिंसा। अब जो हिंसात्मक व्यवहार करेगा तो समाज में उसको क्या बोलेंगे कि यार ये तो झगड़ालू है, इससे बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, लड़ाकू है ये। वहीं पर अहिंसावादी रहेगा तो लोग उससे मिलेंगे तो उसका बोलेंगे अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति, सबसे मिलता जुलता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे सत्य। अब कोई झूठा व्यक्ति है, असत्य बोलता है, तो उससे आप कितनी देर मिलोगे, लगेगा कि यार ये तो हर बात पे झूठ बोलने लगता है। तो इसलिए योग में जो है यम में सत्य का कोशिश करें, जो आपने सुना, जो आपने देखा उसी का वर्णन करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है अस्ते। अब कोई व्यक्ति होता है किसी की चोरी करने की आदत होती है, इस्ते का मतलब होता है चोरी करना। तो अगर आप किसी चोरी करने वाले व्यक्ति से बात करोगे, या उसके स्वभाव में है कि अगर किसी से मिला तो जेब में पेन रख लिया, पैसे आपके कहीं रखे हुए थे अपने जेब में रख लिए, पॉकेट में रख लिए, किसी का प्रोजेक्ट चुरा लिया, खुद अपने उसमें वर्णन कर दिया नाम लिख के, तो ये सारी चीज़ें जो है किसी के बिना परमिशन के आप कोई वस्तु या धन हुआ या कोई भी चीज़ें अगर ले रहे हैं तो वो चोरी में आएगी। किसी से आपने पूछ के लिया है तो वो ठीक है, अब वो अलग बात हो गई, पूछ के लिए आपने ये। लेकिन आपको किसी बिना अनुमति के कुछ भी नहीं लेना है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, या पेन हो, चाहे हाँ, आप चुराओ, एक रुपये चुराओ, 1 करोड़ रुपये चुराओ, कहलाएगी चोरी ही वो सर। चोरी चोरी। फिर आता है ब्रह्मचार्य। अब यहाँ पर पहले जो ब्रह्मचार्य बताया जाता है कि जब बच्चा 6-7 साल का होता था तभी उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। उस समय ब्रह्मचार्य का पालन बताया जाता है कि गुरुकुल में आप गए, वहाँ पर पूरे बॉयज़ ही बॉयज़ होते थे, मतलब लड़के लड़के रहते थे। तो वहाँ पर ब्रह्मचार्य उनको जो है जब तक उनकी शादी नहीं होती थी तब तक ब्रह्मचार्य का उनको पालन करने का सिखाया जाता। फिर आपका जो पार्टनर, साथी, हमसफ़र बनेगा, फिर उनका ब्रह्मचार्य वहाँ तक रहता था। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि अपने मन को, इंद्रियों को संयम में रखना है, मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाना चाहिए, ठीक है, ना ही आपको गंदे कोई दृश्य देखना चाहिए। तो जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हो तो ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना चाहिए। फिर आता है अपरिग्रह। सर, ब्रह्मचर्य में मैंने ऐसा सुना है कि ब्रह्मचर्य मतलब कि सिर्फ यौन संबंध नहीं, बल्कि आपके मन में भी पवित्रता होनी चाहिए, कि आप मन में भी किसी के लिए कोई गलत थॉट, कोई गलत विचार नहीं ला सकते। बिल्कुल, अब जैसे मैंने बताया ना कि मन से भी आपके किसी के प्रति अगर आपने गलत विचार सोच लिया या शारीरिक रूप से आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, दोनों में आपका ब्रह्मचर्य टूट हो जाएगा। जाएगा। मन में भी आपके विचार नहीं होना चाहिए, ना ही शारीरिक रूप से होना चाहिए, तो दोनों में ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपरिग्रह, मतलब आपको जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतना आपको संग्रह करना है। परिग्रह का मतलब होता है अत्यधिक संग्रह करना। जैसे किसी के पास एक घर है, उसने 10 खरीद के रख लिए, एक कार की ज़रूरत है, वो 10 लेके बैठा हुआ है, तो मतलब अत्यधिक संग्रह करना। या कभी कभी आपने सुना होगा काला बाजारी होने लगती है, कोई अपने गोडाउन में पूरे प्याज, टमाटर या कुछ भी जो है रिलेटेड, अगर मार्केट में चीज़ों के भाव बढ़ाने हैं तो वो स्टोर करके रख लेंगे। तो ये होता है परिग्रह, जितनी ज़रूरत है उससे अत्यधिक जो है सामग्री को इकट्ठा करना। तो आपको अपरिग्रह का पालन करना है, जितना आपके पास है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उतना आपको समाज के लिए, तभी वो व्यक्ति का सामाजिक स्तर अच्छा होगा। फिर नियम होता है दूसरे नंबर पे, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस पर प्राणिदान। मतलब आपको इंसान अगर नियम खुद के लिए नहीं बनाएगा तो वो समझिए कि उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा।
अब सोच पहला पॉइंट आ गया। तो आपको बाहरी स्वच्छ मतलब स्वच्छता रखनी है, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनिए, डेली स्नान कीजिएगा, अच्छे परफ्यूम लगाइएगा, तो आप बाहर से साफ सुथरे दिखेंगे। रोज स्नान करेंगे तो लोग आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। वहीं आपके शरीर से दुर्गंध आने लगी, पसीने की बदबू आने लगी, कोई बिठाएगा क्या? नहीं। नहीं बिठाया कोई। तो बाहरी सोच। फिर आंतरिक सोच में मतलब अंदर से भी आपको स्वच्छ होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। बाहर से जैसे कोई आया, हाय कैसे हो, आप तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, मन में तो ऊपर से तो उसने बोला कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, और अंदर से गाली दे रहा है कि यार हाँ, इससे मुंह पे तो खड़ूस कोई है। शक्कर है और अंदर भरा हाँ। पड़ा है तो पूरा। बाहर जो व्यक्तित्व मिला और उसको आपने जो व्यवहार किया, वही आपको अंदर से भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन वो व्यवहार उनका बदल जाता है। तो वहाँ पर आपको जो है अंदर से भी विचार अच्छे होने चाहिए, बाहर से भी आप साफ सुथरे दिखना चाहिए। उसके बाद संतोष, जो आप कमा रहे हो, लोग सेटिस्फिक्शन नहीं है आज के समय में। मान लो कोई 50,000 कमा रहा है, वो सामने वाला 80 कमा रहा है, तो बोलता मैं 80 कब कमाऊंगा। जो 50 की खुशी है, 50,000 कमा रहा है, तो उसमें खुशी नहीं होकर वो दुखी होता है। वो सर राज है ना कि आज की रीत है कि आज का व्यक्ति होड़ में लगा हुआ है बिल्कुल। कि आपके पास कार है तो मुझे मेरे पास भी कार होनी चाहिए, जबकि मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास तो मेरे पास होनी चाहिए। होने चाहिए। आपके पास एक घड़ी है, स्मार्टफोन है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास है। आपके जबकि पास। मुझे चलान नहीं आता, मैं यूज़ नहीं करना जानता, लेकिन आपके पास तो मेरे पास भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही जो है असंतोष का कारण है। इसलिए बोला जाता है कि जो आपके पास है ना, उसमें खुश रहो और अधिक के लिए प्रयास करते रहो, लेकिन किसी को देख के असंतोष मन में नहीं लाना है कि सामने के वाले के पास तो यार मर्सिडीज़ आ गई और मैं अभी आल्टो से ही घूम रहा हूँ। तो भाई आप भी अधिक प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और वहाँ तक पहुँचने की मेहनत अपनी जारी रखिएगा। हो सकता है ना सर कि आप अगर आपके पास रोल्स रॉयल्स है, जब भी आपके घर में इतनी सुख शांति ना हो जितनी उस अल्टो वाले घर में सुख शांति होगी। होता है ना कि जितना जो अमीर होता है उसको इतनी बीपी होती है, शुगर होती है, हो सकता है कैंसर हो, कोई अलग साइंड्रोम हो, ये बाइपोलर वगैरह, बिल्कुल। कि जितना अमीर होगा उसकी थाली में उतनी ज़्यादा गोलियाँ होंगी, उतनी ज़्यादा टैबलेट्स होंगी, उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अब मैं तो जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं अरबपति लोगों से मिल चुका हूँ, उनको पर्सनल ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो उन लोगों का अगर आप डेली रूटीन देखेंगे, ये खाते क्या हैं, तो एक दो मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, मिलेट्स के अनाज खा रहे हैं, चाय मीठी पी नहीं पा रहे हैं, मिठाई कभी खा नहीं पा रहे हैं, मीठे फल नहीं खा पा रहे हैं। बताइए आप, अगर इतना करोड़ों का धन होने के बाद वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, गोलियां उनके पास ज़्यादा है, फ्रूट्स कम है उनकी थाली में, भोजन में वो अनाज सब मनपसंद का, जो सामान्य व्यक्ति बिना रोगी है वो सब कुछ खा सकता है, वैसा वो उनके पास सब कुछ होने के बाद वो कुछ नहीं खा सकते, लिमिटेड चीज़ें खाएंगे। डायबिटीज़ उनको है, ब्लड प्रेशर उनको है, थायराइड उनको है, ठीक है। तो तमाम समस्याएं उनके साथ चल रही है, स्ट्रेस में वो चल रहे हैं पूरे टाइम। मतलब एक व्यक्ति है कि उसको चाहिए कि मुझे आल्टो मिल जाए, वो लगे हुए हैं कि मैं प्लेन कब खरीद लूँ, पेन कब खरीद लूँ। मतलब जो है उसमें उनका दिमाग नहीं चल रहा, और आगे कैसे बढ़ना, और ज़्यादा मुझे, जैसे शहर के अगर आप रईस बन गए हैं तो उनका देश के कब बनेंगे, फिर देश में जो बन गया है वो चाहता है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब सबसे अमीर बन जाऊँ। तो बात है ना कि मतलब खाएगा सब रोटी, सोना कोई नहीं खाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनको लगा है कि कब मैं उस ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। जबकि सुख नहीं है, शांति नहीं है, अंदर वो नहीं है कि यार जो है पर्याप्त है, बस और ये नहीं है कि जो है पर्याप्त है। तो ये ही तो बोला जाता है कि संतोष नहीं है। संतोष नहीं है सर। इसलिए वो व्यक्ति आप अगर देखेंगे कि 10,000 कमाने वाला ज़्यादा सुखी नज़र आता है, वो कर्ज नहीं लेगा, वो अपने परिवार को जो सीमित आय है उसी में पालन कर रहा है, तो वो ज़्यादा सुखी दिखेगा, ना कि एक करोड़पति आपको दिखेगा। क्योंकि जितना बड़ा आदमी है उतने उसके पास टेंशन है, उतने ज़्यादा उसको असंतोष मन में रहेगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट आएगा, आप सोच, संतोष, तप। तप का अर्थ होता है कि अपने शरीर को तपाइए जितना आपके पास। जैसे हर व्यक्ति, मान लो किसी को कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है और उसकी कैपेसिटी है कि वो 4 घंटे ही पढ़ सकता है, तो 4 घंटे में आप अगर आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है या आपको जो है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो 4 घंटे में आपका कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आपको 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब दुनिया का आप कोई भी एग्ज़ाम है उसको फाइट कर सकते।
तो अपने आप को तपाना 100% आपको देना चाहिए। लोग क्या तो बोलते हैं 50% मेहनत की और बोले मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपने मेहनत की ही नहीं। अगर आप मेहनत किए होते, अगर जो चीज़ आपसे मान लो क्वेश्चन कोई आया और आप उसका सवाल का जवाब दे पाए तो समझिए कि आपने मेहनत की थी। आपने पढ़ा ही नहीं वो और प्रश्न आ गया तो समझिए कि आपका मेहनत बेकार। सर कभी कभी होता है ना कि भाग्य भी होता है ना कि आपकी किस्मत में ही वो चीज़ नहीं है। हो सकता है कि कुछ और अच्छा मिलने वाला हो आपको, तो ईश्वर नहीं चाहे कि आप वो चीज़ करो या फिर उसमें आगे बढ़ो आप। देखिए भाग्य जो है वो 1% साथ देता है, 99% मेहनत होती है। तो वो 1% कभी कभी भाग्य भी ज़रूरी होता है। आप किसी किसी व्यक्ति को, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको लाइफ में एक ही चांस पीएमटी करने को मिला। उसके घर वालों ने ज़मीन गिरवे रख दी, उसको जो है शहर भोपाल पहुंचाया कि आप जाइए एक बार ट्राई कीजिए। उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, उस समय जो है सिलेक्शन गया जनरल कैटेगरी में 84% और वो लेके आया 83%। वो 1% से रह गया, सेलेक्ट नहीं हो पाया, दूसरा चांस नहीं था उसको। तो यहाँ होता है भाग्य कि उसने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, जी तोड़ किया, वो 1% से कट ऑफ से रह गया। तो कई बार ये भी होता है कि भाग्य वो 1% वाला भी साथ देना जरूरी है। क्योंकि जब भाग्य नहीं होगा तो आप कितने हाथ पैर मान लो, उसको नहीं देना तो नहीं कर नहीं पाओगे आप। मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। और एक समय आएगा जब ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें हमने मिलने एक लगेंगी। एग्जांपल देखा ना सर अभी कि एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने कि एक विराट कोहली नाम का क्रिकेटर है, काफ़ी फेमस, जानते हैं सब लोग उसको, कि विराट कोहली एक बढ़िया पीक पे चल रहा है, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल कुछ परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस। और जब उसके बाद जब वो ईश्वर की शरण में जाता है, हाथ पांव जोड़ता है, माथा टेकता है, उसके बाद जो उसकी वापसी होती है कि मतलब उसने भी ये बात मानी। एक इंटरव्यू उसने पहले कहा कि जब इंटरव्यू में पूछा उससे कि आप ईश्वर के बारे में क्या कहें, क्या विचार हैं, क्या पूजा करते हैं, तो उसने क्या कहा कि डू आई लुक्स पूजा पाठ टाइप्स, क्या मैं पूजा पाठ वाला आदमी दिखता हूँ। और उसके बाद उसका ये फेज़ जो लो फेज़ आया, उसके जब मंदिर में माथ टेकने गया तो उसके बाद उसने ये लाइन कही कि हाथ पाँव कितने ही मान लो अपन, जब तक उसको नहीं देना उसको नहीं देना, जब वो देता है तो देता है, उसको नहीं देना तो आप कितने ही कुछ कर लो, कितना ही मेहनत कर लो। विराट कोहली, वो भी विराट कोहली था जो सेंचुरी मार रहा था, और यही विराट कोहली था जो 3 साल तक ना एक सेंचुरी मारी ना कोई रन मारे। बिल्कुल सही। तो जब वो देना होगा देगा, कुछ अब आस्था यहाँ रखना भी पर अपनी सक्सेस है। उसने जो शब्द कहा कि क्या होती पूजा पाठ, इससे होता क्या है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि मैं कर रहा हूँ जो मेरी मेहनत से कर रहा हूँ, ये मुझे अपनी मेहनत से मिला, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। जब उसने ये शब्द अहंकार में बोले तो ईश्वर की शक्ति के आगे तो फिर किसी की शक्ति नहीं होती है। तो उसका डाउन फेज चालू हुआ। फिर जब वो फर्स्ट टाइम महाकाल की शरण में गए, वहाँ से उनका जो है स्टार्ट हुआ। फिर वो अलग अलग जगह कैची धाम पहुँचे, ना कैची धाम गए, बिल्कुल। है ना। ये प्रेमानंद जी महाराज के पास गए वो। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी के पास गए। तो फिर उनका जो है, पहले तो वो महाकाल की शरण में गए। आपने जितने लोगों का भी डाउन फेज देखा होगा, वो व्यक्ति महाकाल की शरण में गया, क्योंकि महाकाल से ऊपर कोई नहीं है, कालों के काल कहे जाते हैं महाकाल। तो वहाँ से फिर उनकी शरण में झुक गए आप। फिर देखिए आपका, मैं खुद भी महाकाल का भक्त हूँ, महीने में एक बार दर्शन को जरूर जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो यही है कि यहाँ पर जैसे हमने बात की तप की, उसने मेहनत की, उसको उसका फल मिला, लेकिन अहंकार आया तो डाउन फेज भी आया उसका। फिर से उसने मेहनत की और ईश्वर की शक्ति भी उसको प्राप्त हुई, फिर से वो ऊपर आया। तो मेहनत और ईश्वर की कृपा, या लक कहा जाए, भाग्य कहा जाए, वो 1% आपका साथ देना जरूरी है। फिर आता है स्वाध्याय। हम इस धरती पे क्यों आए, हमको ये पता होना चाहिए। खाली रोटी कपड़ा और मकान की जुगाड़ में है क्या हम लोग? हम यहाँ पर, हमारा जो शरीर मिला हुआ है एक आत्मा है। आत्मा न जाने कितने शरीर बदल चुकी है, और वो आती है इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो स्वाध्याय का मतलब होता है कि अपने स्वयं को जानना। आप जो है आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, मंत्रों का जाप करें, स्वयं को जानें कि आप सत्य कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हैं। ये आपका आखिरी जीवन हो सकता है, इसी में आपको मोक्ष प्राप्त करना है। फिर आता है ईश्वर प्राणिधान। हर व्यक्ति को ये अहंकार घमंड हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली।
लेकिन उसको ये जानना चाहिए कि आज मैं सो रहा हूँ तो कल का सुबह देख पाऊंगा, ये उसको पता नहीं है। नहीं पता। तो आपका अहंकार वहीं रखा रह जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। मैंने सर इवन हम ये भी नहीं जानते कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो हम घूम के लौट के घर वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल पता नहीं है, अगले क्षण अगले पल क्या होने वाला है ये हमें खबर नहीं है। तो इसलिए ईश्वर प्राणिधान का मतलब ही यही होता है कि सुबह से रात तक आपने जो भी अच्छे कार्य किए उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। जो भी बुरा आपके द्वारा कार्य हो गए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके सोना है कि ईश्वर मैंने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को हर्ट कर दिया, मेरे शब्दों से उसको बुरा लगा हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है आप अगली सुबह उठे ही नहीं तो आपको क्षमा मांगने का भी समय नहीं मिला, हाँ है ना। या आपको किसी को धन्यवाद भगवान को रोज़ मिलने का समय नहीं है तो आप उनको धन्यवाद भी नहीं। तो इसलिए ईश्वर प्राणिदान मतलब जो लिया आपने ईश्वर से लिया, उनको उसके लिए धन्यवाद बोलो। जो बुरे कर्म कर लिए उसके लिए रोज़ क्षमा याचना करते सर चलो। मैं तो ऐसा भी करता हूँ कि मतलब मेरा खुद का सिद्धांत है ये तो, कि जैसे मैं किसी लड़ाई हो गई मेरी, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या फिर कोई अच्छी खबर है, तो मैं वो ये नहीं सोचता कि यार मैं वो कल करूँगा, कल बताऊँगा या कल उससे माफ़ी मांग लूँगा उस चीज़ के लिए। मैं सोचता हूँ कि अभी करता हूँ, मैं इंस्टेंट करता हूँ। अगर रात के 2 बजे मुझे कोई चीज़ का गिल्ट होगा तो मैं रात के 2 बजे उस व्यक्ति को फ़ोन लाऊंगा। अब हो सकता है कि डिस्टर्ब हो मेरे कारण थोड़ा वो, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैंने कहा कल हो ना हो। बिल्कुल पहले था कि अपन नए कपड़े लेके आएंगे खरीद के, तो यार नहीं, नए कपड़े हैं तो स्पेशल ओकेजन पे पहनेंगे उनको, रख लेते उसको कि कोई बिल्कुल कार्यक्रम संभाल होगा, के त्योहार रख होगा, लेते संभाल थे। रख के तुम कवर्ड में होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर सोचने में आया कि यार इनको इकट्ठा कर रहे हैं और कल रहा ही नहीं तो कौन पहनेगा उनको। कौन पहनेगा, सही बात। एक अच्छा भी है कि यार वो कपड़े भी नहीं पहन पाए, नए कपड़े खरीदे मैंने रखे हैं वो। तो ये लगाव जो है वो दुख का कारण है। दुख का कारण है सर। आप किसी भी चीज़ से लगाव कर लो, तो वो व्यक्ति अगर आपको फिर बाद में, मान लो हम लोग हमारे माँ बाप से लगाव कर रहे हैं, अभी आपका माता पिता का अच्छा व्यवहार है आपके प्रति, कभी वो आपको समय नहीं दे पाएंगे, आपको लगेगा ये बदल गए। या आपको किसी से जो है प्रेम हो गया, वो आपसे शुरुआत में मिल रहा है, अच्छा व्यवहार है, आपको अच्छा लगा, फिर आपसे अचानक बात नहीं की 2-4-10 दिन, आपको लगेगा कि ये तो बेकार इंसान है। तो लगाव से आपको दुख आता है। तो आप क्या करें, जितना आपको मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही लोगों को लगाव रखें। मतलब आपको लगाव में इतना डीप में नहीं जाना है कि आपको उसका दुख मिलना लगे। ये समझिए कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, ऐसे ही लोग आपको मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, कोई बात नहीं। आप उसमें दुख में या उसमें सीरियस उनके लिए नहीं होना है, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, लगाव आपको दुख देके जाएगा। और सर हम देखते हैं ना कि जैसे जो आजकल प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो एक समय के बाद वो ये सोचते हैं कि हम इनके ही साथ रहें पूरा दिन इनसे बात करें, पूरा दिन इनके साथ रहें, पूरा दिन इनके बारे में जानें। लेकिन ये नहीं सोचते हम कि एक व्यक्ति को अपने काम भी होते हैं, काम करने होते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाके उनके संबंध को तोड़ने का ज़रिया बन जाता है। कि एक प्रेमिका सोचते हैं कि ये मुझे समय नहीं दे पा रहा, या पहले सी बात नहीं रही, जबकि हमारे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हम लोगों की, कि घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, सर माँ बाप को भी देना है, परिजनों को भी देना है, दोस्त यारों को भी देना है, एक सबके लिए समय रहता है अपने पास। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है कि बस मेरे लिए समय निकालो, मेरे लिए समय दो। तो कहीं ना कहीं वो भी सर गलत चीज़ मानी जाएगी। अब देखिए, शुरुआत में जब प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो प्रेमी या हुआ या प्रेमिका हुआ, वो एक दूसरे के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। जो समय है पूरा एक दूसरे के लिए लगा देते, क्या घर परिवार, क्या दोस्त यार, सबसे वो दूर होने लगते हैं। तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ईमानदार है, पूरा समय इसका मेरे लिए है। लेकिन जब आखिरी में देखो, प्रेम से ही घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। प्रेम से आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी? नहीं होंगी सर। तो अकेले अगर आप लव मैरिज कर लिए, प्रेम आपके जो हो गया, प्रेम से शादी कर लिए, भाग के शादी कर लिए, तो आखिरी में आपको दुख होना है। दुख होना है। इसलिए पहले एजुकेशन होनी चाहिए, आपका साथी है उससे प्रेम के लिए उतना समय आपके पास होना चाहिए। लेकिन लोग बाग क्या है, जैसे बोला जाता है ना, प्रेम अंधा होता है। कुछ नहीं देखा, पढ़ाई पूरी नहीं की, प्रेम हो गया, वहाँ आपका करियर बना नहीं, उसके पहले प्रेम में बर्बाद हो गए। आपने अपना लक्ष्य साधा नहीं, अपने जो जॉब चाहिए था, आपको जो पढ़ाई करनी थी वो की नहीं, बाद में आप मजदूरी करके उसको जब खुश नहीं रख पाओगे, बोलेगी तुमसे शादी करके मैं तो फंस गई, तुम मेरे को कोई सुख नहीं दे पाए। तो इसलिए उसने तो पूरा समय दिया ना, वो पूरा बर्बाद हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए प्रेम संबंध जो है आज के समय में बिल्कुल मॉडर्न हो गए हैं।
आजकल क्या देखते हैं कि भाई एजुकेशन बराबर है, बोले हाँ ठीक है, या फिर पैसा है कि नहीं इसके पास, बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है आज के समय। प्रेम आजकल जो हो गया है वो प्रेम नहीं रहा, एक समझौता होने लगा है कि या इसके पास पैसे हैं, इसके घर परिवार कैसा है, कहीं गरीब तो नहीं है, ये मुझे खुश रख पाएगा कि नहीं। प्रेम किसी से हो रहा है, शादी किसी और से हो रही है। हम देखते हैं ना, लगभग जो प्रेम होते हैं वो लेवल वाले लोग में ही होता है। कभी जो कहानी सुनी हम लोगों की, एक राजा को एक रंग से प्यार हो गया, वो नहीं रहा सर। अब ऐसा है कि जो आप रहोगे, जिस लेवल पर आप रहोगे, उससे लोअर का ही आपको मिल सकता है प्रेमी, या फिर उसके बराबरी का, उसका पर का आप नहीं देख सकते सर। बिल्कुल सही है। कि वो खुद नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रेमी हो हमसे नीचे लेवल का हो। हर कोई चाहता है कि हमसे अच्छा हो, धनवान हो, हमारी नीड्स फुलफिल कर सके सर वो। बिल्कुल सही। यही आज के समय की मांग है कि अगर देखो आप बराबरी में सेम एजुकेशन में कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को छोटा नहीं दिखाओगे कभी। तो यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो गया है कि भाई प्रोफेशन सेम होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा, तालमेल बैठ जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है और वो किसी आर्ट्स कॉमर्स वाले लड़की से शादी कर ले, या लड़की MBBS डॉक्टर है वो किसी नॉन मेडिको से शादी कर ले, उनकी बनेगी नहीं बनेगी। वो उसको नाइट ड्यूटी जाना है, वो बोलेंगे क्यों जा रही हो, तो तालमेल बैठेगा ही नहीं। इसलिए सेम प्रोफेशन में या लेवल बराबर देख के, बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन वाले घर परिवार में ही शादी करेगा। लव अलग है, शादी अलग हो गई आज के समय में। अस्त व्यस्त हो गया सर पूरा माहौल। तो चलिए, अब यहाँ पर आपने अभी जाना यम और नियम। यम आपको सिखाता है कि समाज में कैसे रहना चाहिए। नियम आप स्वयं की रिस्पेक्ट, स्वयं को आप खुश रखने के लिए आपके नियम होते हैं। ईश्वर को आपको खुश रखना है, उसके लिए आपके नियम होते हैं। फिर बात आती है कि आसन। आसन से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसनों का अभ्यास करते हैं। फिर प्राणायाम आता है चौथे नंबर पे। तो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर नियंत्रण पा सकते हैं, और आपके प्राणायाम से अगर श्वास पर नियंत्रण आ गया तो आपके विचार आपके नियंत्रण में आएंगे। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या होता है, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण में ला सकते हो उनको। इंद्रियां जो बाह्य विषयों में लगी हुई है उसको अंतर्मुखी आपको बनाना है। बाह्य विषय जैसे बड़ा घर खरीदना है, मुझे किसी से प्रेम करना है, मुझे मतलब कुछ भी हो सकता है, बाहर आपकी इंद्रियां जा रही हैं, ये खरीदना है, ये करना है, नई कार लेनी है, ये सब बाह्य विषय है। तो अंतर आपको अपने आत्मा को देखने के लिए, अपने चक्रों को जागृत करने के लिए, अपने स्वयं को जानने के लिए समय लगाना है। तो आपको जो है अंदर की ओर अंतर ध्यान उसमें जाना पड़ेगा। प्रत्याहार में मतलब जो बाह्य विषयों में मन लगा हुआ है उसको अंतर विषय में लगाना है। फिर आता है आपका धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। किसी एक, मान लो आप गए, मंदिर गए और वहाँ पर आपने मूर्ति को देख लिया, लेकिन आप वहाँ जाके लग गए सिर्फ सेल्फी खींचने में। जहाँ गए थे ईश्वर के दर्शन करने के लिए, आपको यही पता नहीं चला कि भाई ईश्वर के कितने हाथ थे, क्या पहना है उनने। तो आपने धारणा बनाई नहीं, आपका धारण आया ही नहीं वहाँ पर, आपने वहाँ देखे ही नहीं कुछ। वो किसी ने बाहर निकल के पूछ लिया कि भगवान के वो दूसरे हाथ में क्या रखा हुआ है। दूसरे हाथ में मैंने तो हाथ देखे ही नहीं। दूसरा हाथ भी था भगवान का क्या? तीसरे हाथ में क्या था पूछ लिया तो वो समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ठीक से, आप उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं किया, आपने धारणा ही नहीं बनी। अगर आपने मूर्ति को देख लिया है स्थिर होके, और वही मूर्ति अगर आप आंख बंद कर कर देख पा रहे हैं, तो वो समझिए कि धारणा के बाद आप ध्यान में जाने लगे। वही मूर्ति जो बाहर दर्शन दे रही है आपको, वही अगर आपको अंतर दृष्टि से आपको दिखने लगे तो समझिए कि आप ध्यान की गहराई में जाने लगे। फिर आता है आपका समाधि। मतलब आपके जो भी विचार हैं वो शून्य अवस्था में आ जाते हैं, कि मुझे श्वास लेना है, छोड़ना है, भूख लग रही, प्यास लग रही, धूप लग रही, छाँव लग रही, ये सब शून्य अवस्था में आप बैठ गए। आज हो सकता है 6 महीने उठे ही नहीं, बिना भूख प्यास के, वो होती समाधि। अच्छा, पता ही नहीं चलता आपको कि कब बैठे थे और कब जागे। कोई तो 100 साल में जागृत होता है। हाँ, जो योगा का एक्सट्रीम लेवल हो गया समाधि। बस सबसे लास्ट तो समाधि। तो ये अष्टांग योग का अर्थ ये होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन ये अष्टांग योग में से भी हम लोग जीवन में यम नियम से आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, तो समाधि तक कैसे जाएंगे? समाधि के लिए तो बहुत टफ काम हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जो योग है वो केवल व्यायाम नहीं है, योग एक जीवन कैसे जीना है, जीवन को जीने का तरीका है योग। बिल्कुल सही कहा। योग जीवन जीने की कला है। क्योंकि
लोगों ने इसमें सिर्फ आसनों को ही बोल लिया कि योग हो गया। अब आसन कैसे योग हो गया? आपको पहले अपने जीवन को कैसे जीना है, यम नियम से आप सीखेंगे। आसन तो तीसरे नंबर पे आया, हाँ। फिर सीधे ध्यान पे चले गए 7वें नंबर पे। भाई ये जब आपका आसन ठीक नहीं हुआ, आपके यम नियम ठीक नहीं हुए, आपके प्राणायाम ठीक नहीं हुए, आपकी इंद्रियां बस में नहीं आई, धारणा आपको आई नहीं, ध्यान कैसे लग जाएगा? आप पहले संभव ही स्टेप नहीं। बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको उसके लिए तो। अगर आपको चौथी मंजिल पे जाना है तो आप पहले फ्लोर को पार करेंगे तभी तो चौथी पे पहुंचेंगे। हाँ। तो आप तो लिफ्ट में बैठे और सीधे चौथे पे चले गए, तो वो लिफ्ट वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बीच में लाइट चली गई तो बीच में अटक जाएंगे ना, और हाँ, सीढ़ी से ईश्वर को प्राप्त करना है तो उस स्टेप बाय रास्ते से ही स्टेप जाना पड़ेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना कोई पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है जाने का वहाँ पे। अध्यात्म या समाधि या उच्चतर स्तर पे पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर आजकल सुनने में आता कि योग निद्रा, क्या होती है सर योग निद्रा? योग निंद्रा मतलब इसको बोला जाए सही भाषा में जैसे योगी की निंद्रा। मतलब आप अगर जैसे कि शवासन में आपको लिटा दिया जाए और आपके दिमाग को, आपके मन को एक योग शिक्षक या योग गुरु के मार्गदर्शन में कुछ आपको शब्द बोले जाएं, तो आपका मन उन शब्दों को सुनेगा, लेकिन आपका जो शरीर है वो विश्राम कर रहा होता है। आपके शरीर के ऑर्गन रिलैक्स पोजीशन में आने लगते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके का ये ध्यान ही हुआ कि हमको सिर्फ शब्दों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन शरीर पूरी रिलैक्स अवस्था में आने लगता है। तो ये होती है योग निंद्रा, योगी की निंद्रा। उसका मन जो है मान लो ओम चैंटिंग में लगा हुआ है, तो उसी के ध्यान में लगा हुआ है, लेकिन शरीर तो रिलैक्स कर रहा है ना। तो आप अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च किससे करते हैं? आँखों से। हमारे शरीर की मान के चलो 70% ऊर्जा खर्च हो जाती है आँखों से। जितना ज़्यादा हम बाहर के दृश्य देखेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए योगी लोगों को आपने देखा होगा हमेशा वो आंख बंद करके सिर्फ ध्यान मग्न रहते हैं। वो अंदर अपनी ऊर्जा को बचा के अपनी आत्मा के दर्शन करने में लगे रहते हैं। वो लोग तो सर बोलते ही कितना कम है, बोलते ही नहीं है, ना के बारे बोलना होता है उन लोगों को। बोलने से भी ऊर्जा खर्च होती है। खर्च होती है ऊर्जा। पहली देखने से, दूसरी बोलने से। तो इसलिए मौन, हमारे यहाँ पर एक मौनी महाराज है, वो 4 मास का मौन व्रत रखते हैं। 4 मास का मतलब वो गुरु पूर्णिमा पर आखिरी बोलते हैं, तो मान के चलिए उसी से जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी नेक्स्ट 4 महीने बाद, उस पर ही बोलते हैं वो अगला शब्द। 4 महीने मौन। तो इतने बड़े सिद्ध पुरुष भी हमारे देश में हैं अभी। सर मैंने भी एक बार मतलब योग निद्रा का आसन किया था, तो उसमें समथिंग कुछ आधे घंटे का था वो पूरा। तो थका हारा था बिल्कुल मैं, और लेटा, और कब नींद में चला गया, कब उठ गया, कब पूरी थकान गायब हो गई, समझ में नहीं आया। मतलब एक जादू सलाह की जादू हो गया पूरा। देखिए, योग निद्रा में शरीर तो आराम कर रहा होता है, लेकिन मस्तिष्क जो होता है वो जागृत होता है। आपको कमांड मिलती रहती है, शब्द आते रहते हैं, आप उनको सुन रहे हैं, तो आपको एक अपार शांति महसूस होने लगती है। मान लो आपको शवासन की मुद्रा में लिटा दिया जाए, पीठ के बल आप लेट गए, फिर बोला जाए कि एक एक करके अपने सारे अंगों को ढीला छोड़िए। फिर ऐसे ही आपको संवाद मिलेंगे, अपने चक्रों के ऊपर ध्यान लगाइए। फिर आपको बोला जाएगा कि चलिए अब आप एक जंगल में आ गए हैं, वहाँ पर बिल्कुल आप बीच में आ चुके हैं और बाहर जाने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आप उस कमांड को पूरा फोकस करेंगे कि हाँ मैं जंगल में हूँ, अब यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, तो कैसे मैं इससे बाहर निकलूँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप उस जंगल से आप बाहर निकलने की खोज में रहेंगे, लेकिन बॉडी यहाँ रिलैक्स कर रही। फिर जब आपको वापस बुलाया जाएगा उस जागृति अवस्था से, जिसमें मस्तिष्क तो जागृत था, शरीर लेकिन रिलैक्स में था, तो उसमें जो आपको शांति ऐसे मिलेगी जैसे आप 3-4 घंटे सो के जाग रहे हैं। एक आनंद की और रिलैक्सेशन की अनुभूति इसलिए होती जो है। हमारे यहाँ फॉरेनर हैं, अधिकतर लोग इंडिया में आके ऋषिकेश आते हैं, वो योग निद्रा में 30 मिनट 25 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, आसन करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो इंडिया की टेक्निक है, जो पुरातन योग है, प्राणायाम है, ध्यान की विधियाँ हैं, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही नहीं हम विश्व गुरु रहे हैं सर, बिल्कुल कुछ तो सही राय कहा। हुआ है। तो योग जो है भारत की ही देन है। योग भारत की ही देन है, और भारत ने तो अनेकों चीज़ें दी हैं सर। भारत, मेरा देश महान सर। मेरा देश महान।
सर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि योग में वर्णित है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए हमको, तो कुछ फ़ायदा होता है सूर्योदय से पहले उठने का? बिल्कुल सूर्योदय के पहले अगर जैसे आप सूर्योदय से 48 मिनट पहले जागने लगते हैं, जी। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, मतलब सूर्य उदय के 4 घटी पहले का, 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट, तो 4 घटी मतलब 96 मिनट का जो टोटल मुहूर्त होता है उसमें अगर आप जाग जाते हैं तो आप देखेंगे कि पहले तो आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, आपकी आयु में वृद्धि होने लगेगी, आपको जो है मन में नए विचार आने लगेंगे, आप ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, आपको धन की आवक बढ़ जाएगी, आपके ऊपर एक अलग कृपा होने लगेगी। उस ईश्वरीय शक्ति का समय होता है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ज्ञान का समय, काल, ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त मतलब सही समय, ब्रह्म मतलब ज्ञान। तो सही समय ज्ञान प्राप्ति का क्या होता है? ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त। तो अधिकतर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सुना होगा कि अंबानी ये 5 बजे जाग रहे हैं, अक्षय कुमार, आप सेलिब्रिटीज़ को देख लो वो 4 बजे जाग जाते हैं। तो इन लोगों को कुछ तो हासिल हो रहा होगा जीवन में। तो सर ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में जाग के सबसे पहले क्या करना चाहिए हम लोगों को? ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अगर आप जागे हैं तो आपको कर दर्शनम करना है, मतलब पहले तो आप धरती माता को प्रणाम करें, जमीन पे पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करें, दोनों हाथ से छू के धरती। उसके बाद आपको कर दर्शनम, इस तरीके से आपको हाथ रखना वो है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हाँ करमध्य जी, सरस्वती। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी। काग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जी तो कर मतलब ये आगे की जो उंगलियों का हिस्सा होता है ना, जी। ये लक्ष्मी जी का वास होता है हाँ। इसमें। तो आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे, देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे तो आपका धन बढ़ने लगेगा, आपके मनी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर ये बीच वाला हिस्सा हो गया है ये सरस्वती जी का, तो आपका ज्ञान में वृद्धि होने लगी, धन में वृद्धि हो गई, ज्ञान में सरस्वती जी ज्ञान की देवी है, वो आपको ज्ञान देगी। फिर ये वाला जो हिस्सा होता है ये गोविंद का स्थान। तो जो श्रेष्ठ कर्म, जैसे गीता में बताया, तो सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो श्रेष्ठ कर्म के आप अधिकारी हो जाते, गोविंद के रोज दर्शन करोगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपको धन भी मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये मंत्र आप सुबह उठ के पढ़ लें। फिर फ्रेश होने के बाद आप जो है 15-20 मिनट का आसन, प्राणायाम, ध्यान की एक सीरीज बना लें, उतना कर लें। उसके बाद फिर आपको जो है कुछ चीज़ें अपने लिए लिख लें कि मुझे आज दिन में क्या क्या काम करने, मेरे एम्स क्या है, मेरे गोल क्या है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे 1 साल के अंदर सारे ड्रीम भी आपके पूरे होने लगे, आप उसके लिए मेहनत करने लगते हैं। सर हमने देखा ना एक प्रोसेस होती है जल नीति करके, तो उसके बारे में क्या बेनिफिट होता है उसका, जल नीति का, जो उसमें नोज का बताया था आपने, जो क्या था सर वो? बिल्कुल। तो जल नीति मतलब नीति जो होती है वो 2 प्रकार की कही गई है, एक जल नीति होती है, एक सूत्र नीति है। जल नीति में क्या होता है, एक टोटी नुमा लोटा लिया जाता है या पात्र लिया जाता है, उसके अंदर हल्का गुनगुना जल रहेगा, नमक मिक्स रहेगा उसमें हल्का सा, क्योंकि नमक इसलिए डालते हैं कि आपकी जब नाक में वो जल जाएगा तो नाक की मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती है। अगर ठंडा जल से किया तो सिकुड़ जाएंगी, नमक का पानी रहेगा तो वो मांसपेशियाँ खुली रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। तो जल आपके दिमाग में या कहीं और किसी अंग में जाने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए टोटी नुमा जल का लोटा लेते हैं, गुनगुना पानी रहेगा उसमें। मान लो आपको दाईं ओर से आपको अभ्यास करना है तो उस समय आपका मुंह खुला रहेगा और इस तरीके से आपने प्रवेश कराया। आप उकड़ू आसन में जो है खड़े हो जाएंगे या फिर बैठ के कागासन में बैठ के कर सकते हैं। तो मान लो आपको दाहिनी नाक में उस टोटी नुमा लोटे को लगाया आपने, तो यहाँ पर इस तरीके से मुंह खुला रखेंगे और नीचे वाले पैर के दाहिने, मान लो आपने गर्दन बाईं ओर झुकाई है तो दाहिने पैर के अंगूठे को देखेंगे, तो यहाँ से एक छिद्र बना होता है, तो आपने राइट से जल डाला, लेफ्ट से बाहर निकल के आने लगता है। तो क्या फ़ायदा रहेगा सर इसका? फायदा इसका ये होगा, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है इससे, कफ दोष आपका दूर होने लगता है, बार बार सर्दी खांसी बनी रहती है, आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, हेडेक होने लगता है, ये सब समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं इससे। बिल्कुल। आपका नासिका खुलने लगेगा तो प्राणायाम करने का आपको जो है, नाक खुली है, श्वास अच्छे से आ रही है तो निंद्रा भी अच्छी आएगी, आपको तनाव कम होने लगेंगे। सर हमारे दर्शक काफ़ी बोलते हैं कि योग में कोई स्किन पे ग्लो या तेज का कुछ है, कोई इस आसन करने से हमारी स्किन ग्लो करे, चमक रहे, तेज रहे चेहरे पे?
बिल्कुल, देखिए योग आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने लगता है, लेकिन नियमित रूप से आप जैसे 3 महीने 6 महीने या कोई 1 साल करने वाला योग, उससे आप मिलेंगे जो इसने नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटे रोज योग किया हो, आप उसकी देखेंगे तेज बढ़ने लगा उसका, स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करेगी क्योंकि टॉक्सिन्स पूरे रिमूव हो गए। जी। उसके लिए जैसे ऐसी कुछ मुद्राएं हैं, जैसे अगर उसको पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कराया जाए तो उसकी स्किन ग्लो करेगी। जैसे कोई व्यक्ति दिखते हैं कि यार ये तो बीमार सा दिख रहा है, इसके चेहरे में कोई तेज ही नहीं है, कोई ग्लो ही नहीं है इसकी स्किन में। कुछ लोग ऐसे दिखेंगे बीमार टाइप से, लेकिन आपने पृथ्वी मुद्रा उसको कराई, पृथ्वी तत्व आपका मजबूत हो गया तो आपका शरीर भी हष्ट पुष्ट होने लगेगा, जो अंडर वेट है वेट भी गेन होने लगेगा, स्किन भी अच्छी ग्लो करेगी। तो पृथ्वी मुद्रा 30 मिनट उसको रोज अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है वरुण मुद्रा। अगर आपके शरीर में जल तत्व की कमी हो गई तो स्किन ड्राई होने लगेगी, स्किन में कोई चमक नहीं आएगी, आपकी स्किन रफ हो गई, फोड़े फुंसी होने लगे, पिंपल्स होने लगे, ऑयल ज़्यादा दिखने लगेगा। तो वरुण मुद्रा इस तरीके से उसको अगर 24 मिनट का अभ्यास वरुण मुद्रा का कराएंगे तो भी स्किन ग्लो करने लगेगी। फिर आप एक प्राणायाम होता है, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम अगर व्यक्ति 5 मिनट प्रतिदिन करता है तो उसके सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएगी, स्किन में एक उसको अलग ही ग्लो आने लगेगा। भस्त्रिका मतलब सीधे बैठ गए आप, गहरी श्वास लेंगे, फेफड़ों को पूरा वायु से भरेंगे, फिर धीरे धीरे खाली करेंगे। तो जितना ज़्यादा इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपके शरीर में, लंग्स में, ब्लड में जितने भी इन्फेक्शन हैं, जितने भी टॉक्सिन्स है वो बॉडी से स्वेटिंग के माध्यम से, वायु के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, स्किन ग्लो करने लगेगी, आप लंबे समय तक जवान दिखेंगे। उसके बाद कुछ आसन हैं, जैसे कि आप सूर्य नमस्कार कर लो, 10 राउंड रोज करो, या भुजंग आसन का अभ्यास कर लो, सेतुबंध आसन कर लो, या फिर सर्वांग आसन आपको स्किन को ग्लो में, या शीर्षासन। ये आसन आपको ऐसे आसन है कि स्किन अलग ही ग्लो करेगी आप। सर, लोगों की शिकायत होती है मूलतः कि हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के हम थके थके महसूस करते हैं, या फिर हमें उस एनर्जी का फील नहीं होता कि जो एक नींद लेने के बाद एनर्जी फील होनी चाहिए। तो क्या कर सकता है योग सर उसके लिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो है, दिनचर्या हो चाहे रात्रिचर्या हो, दोनों बिगड़ी हुई है इंसान की। इंसान खाना खाना चाहिए 8 बजे शाम को या 9 बजे, वो खाता है 12-1 बजे। सोने का टाइम होता है 10 बजे, वो सोने जा रहा है 2 बजे। तो अब यहाँ पर उसके जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं मिल रहा है। उनका सोने का समय रिलैक्स समय होता है, उस समय आप उनसे वर्क ले रहे हो। मान लो लीवर है तो 11 बजे से 12 बजे उसको चाहिए कि वो सारी अपनी सफाई कर ले। तो लोग क्या करते हैं, 1 बजे खा रहे हैं तो उसको आराम मिल रहा है क्या? पेट को आराम मिल रहा है क्या? स्टोमक में डाले जा रहे हो 2 बजे रात को भी आप। तो अगर आप अपने ऑर्गन्स को आराम नहीं दोगे तो अगले दिन आपकी सुबह कैसी होगी? आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, फिर आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं हुई, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना तो आप 6 घंटे प्रॉपर सोए, 6 घंटे से कम जो सोएगा वो बीमार सा महसूस करेगा, थका थका सा महसूस करेगा। 8 घंटे से अधिक सोने वाले भी लगेंगे कि यार मैं तो बहुत अधिक सो लिया, या उसके चेहरे पे स्वेलिंग सी दिखने लगेगी। तो 6 घंटे से कम किसी को नहीं सोना चाहिए अगर उसको बीमारियों से बचना है, या 8 घंटे से अधिक नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। सर, ऐसे कोई 3 आसन बताइए जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, जो सबको करने चाहिए। 3 आसन। 3 आसन में देखिए, अगर स्किन में ग्लो चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, तो उसके लिए करना चाहिए पृथ्वी नमस्कार। पृथ्वी नमस्कार एक 18 आसन का समूह होता है। इसको अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 राउंड कर लेता है तो समझिए पूरे शरीर का व्यायाम हो गया। वो जवान बना रहेगा, स्किन ग्लो करेगी, बूढ़ा जल्दी नहीं होगा समझिए। तो एक तो पृथ्वी नमस्कार के 10 राउंड करने चाहिए। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम का रोज अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसको जो है श्वास संबंधी रोग नहीं होंगे, तो वो शरीर उसका स्वस्थ रहेगा। फिर आपको जो है सेतुबंध आसन और भुजंग आसन का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास व्यक्ति ने कर लिया, समझिए वो स्वस्थ और निरोगी रहेगा। हाँ, लंबे समय तक उसकी जीवन काल की। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आजकल एक समस्या है
महिलाओं में ज़्यादातर समस्या है ये पीसीओडी की, तो पीसीओडी पे योग कुछ कर सकता है क्या? देखिए, ये लाइफस्टाइल या हार्मोनल डिसऑर्डर की समस्या मान लो, इसके कारण जो है फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस जैसी समस्याएं होने लगी हैं, पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि एक रूटीन बनाना चाहिए। या तो वो 30 मिनट के लिए वॉक करें, या फिर प्रतिदिन वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर दें 10 राउंड स्टार्ट। या फिर वो कुछ आसन हैं, जैसे पीसीओडी की जो समस्या है, जिसके जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनको नियमित करने के लिए भुजंग आसन का अभ्यास करें, सेतुबंद आसन का अभ्यास करें, विपरीत करणी का आसन का अभ्यास करें, उसके बाद कटी चक्रासन का अभ्यास करें, तितली आसन का अभ्यास करें। तो ये उसकी समस्याएं दूर करने में या नियंत्रण में लाने के लिए, अगर वो 3 महीने कर लेती है तो समझिए चौथे महीने से उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, रेगुलर डेट टू डेट आने लगेंगे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कुछ विद्यार्थी ऐसे आए थे और उनको काफ़ी मतलब मान के चलो 90% आराम मिल गया था उनको। जब रेगुलर करा उन लोगों ने? रेगुलर सबसे पहले तो मैं मतलब 2008 के पहले मैंने कभी जाना ही नहीं कि योग क्या होता है, क्योंकि हमें ना तो स्कूल में किसी ने बताया, ना हमारे घर में कोई जानते थे कि योग क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने नागपुर गए, तो वहाँ हमारी क्लास हुआ करती थी सुबह 5 बजे। फर्स्ट टाइम हम जब क्लास में गए, हमें ड्यूटी मिली कि आज आपको चटाइयाँ लगानी हैं। तो हमारा जो ग्रुप था 10 लोगों का, उनने, क्योंकि वहाँ पर ऑल इंडिया से पीजी सर्टिफिकेट कोर्स करने आए हुए थे अलग अलग, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश से गए, कोई कर्नाटका से आया, कोई केरला से आया, कोई मुंबई से भी आया, कोई अलग अलग जगह से आए थे, इलाहाबाद से भी पहुँचे, कोई लखनऊ से पहुँचे, कहीं कहीं से लोग। तब फर्स्ट टाइम हमने योग किया। तो योग से वहाँ पर जब मैंने पहले दिन किया तो इतना अंदर से आनंद आने लगा जी। अंदर से मैं हैप्पी रहने लगा। वो शरीर को इतना सुकून महसूस हुआ जब हमने वहाँ पर रेगुलर 10 दिन किया। तो अगले दिन 11वें दिन फिर याद आई, जब हमको वापस आने लगे हम लोग, कि यार क्या बढ़िया शेड्यूल था हमारा। सुबह 5 बजे से योग करते थे, दिन भर थकते नहीं थे, रात को 12 बजे तक असाइनमेंट के काम मिल रहे हैं वो कर लेते थे, दिन भर ऊर्जा से भरे हुए रहते थे। तो फिर मैंने देखा कि यार क्यों ना योग में मैं कुछ करूं आगे भविष्य में, इसमें कोई सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा हो। तो बाद में जब मेरा इंटरेस्ट वहीं से जागृत हुआ, फिर मैंने योग में मास्टर किया, फिर पीएचडी किया, और मेरा जीवन पूरा बदल गया। मैं पहले जैसे डॉक्टरी में था, हॉस्पिटलों में जॉब करना, तो नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो मेरा दिनचर्या पूरा अस्त व्यस्त था। मेरे चेहरे में ऐसा लगता था बीमार टाइप से हो गए, वजन बिल्कुल कम हो गया था नाइट ड्यूटी करने से। तो लेकिन जब से योग में आया तो मेरी ना तो एज का पता चलता है लोगों को, बिल्कुल। बोलते हैं आपकी स्किन का ग्लो का क्या राज है। तो ये सब चेहरे पे तेज लगता है ना सर आपके। तो वो योग का कमाल है। मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने नियमित 4 बजे 4:30 बजे रोज़ जागा हूँ। रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे तो प्रतिदिन योग किया है। लोग 1 घंटे जब सीखने जाते थे करते थे, मैं 3 घंटे अभ्यास करता था। पहले दिन जब मैं योग सीखने गया तो टीचरों ने बोला है कि मतलब 2-3 महीने बाद कि मोहित के आसन बहुत गंदे हैं, मतलब सबसे कमज़ोर आसन है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, करेंगे मेहनत। जब फाइनल का एग्ज़ाम था, जब प्रैक्टिकल का वाइवा हुआ, जब तक मैं ऐसे ऐसे एडवांस आसन सीख चुका था, तो उनने खुद तारीफ की, वही टीचर ने, कि मोहित के आसन बहुत अच्छे हो गए। तो मुझे लगा कि आज मेरी मेहनत सफल आज जो उपलब्धि हो गई। हाँ। पहले दिन इनने बोला था कि पूरी क्लास में सबसे कमज़ोर आसन मोहित के। तो जब उसने लास्ट दिन जब तारीफ की, फाइनल वाइवा हुआ, वो जब वहाँ पर हाईएस्ट मार्किंग हुई प्रैक्टिकल में, मतलब 84 करीब मुझे दिए थे 100 में। अच्छा। तब मुझे लगा कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई है सर। तो योग मतलब जीवन बदल देता है। मेरा जीवन तो बदल गया। डॉक्टरी में जो अनहेल्दी लाइफ में जी रहा था, लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना 8 बजे, तो वो मैंने देखा कि अगर मैं उसी लाइफ में जी रहा होता तो आज मैं आपके सामने हो सकता बहुत पेट मोटा निकला हुआ होता, चेहरा बिल्कुल मेरा जो है झुर्रियाँ या ब्लैकिश हो जाता। क्योंकि आज के समय में हम लोग इतना ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। वो जो योग नहीं करेगा तो उसकी लाइफ जो है, मतलब मेरी तो बदल गई। मैं तो लोगों को यही प्रेरणा या बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपको भी प्रतिदिन 1 घंटे अपने शरीर को देना चाहिए। 23 घंटे आप कुछ भी करो,
1 घंटे आप आसन कर लो। और इसका योग करने का भी एक सही क्रम होना चाहिए। ये नहीं कि आप आसन ही करके रह गए। पहले आप प्रार्थना करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, छोटे छोटे जो है मूवमेंट करो बॉडी के। मतलब उंगलियों को हिला लिया, कलाइयों को हिला लिया, घुटने को चलाया, गर्दन को चलाया, ठीक है। तो ये आप सूक्ष्म व्यायाम करो, फिर आसन करो, फिर आप जो है प्राणायाम का अभ्यास करो, फिर ध्यान में बैठो। तो ये क्रम अगर आपका सही रहेगा तो समझिए कि आप जो है सही दिशा में चल रहे हैं। तो सुबह से रात तक आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ निरोगी महसूस करेंगे। सर, आपको योग गुरु बनने के लिए किसी ने प्रभावित किया, फिर आपका ही मन हुआ योग गुरु बनने का, या किसी से प्रभावित हो गए? कोई इंस्पिरेशन है क्या कोई आपकी? जैसे मैंने बताया था 2008 में पहली बार योग किया, तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर एक बीज मेरे अंकुरित हो गया था, योग में मुझे कुछ करना है, डिग्री डिप्लोमा। फिर असली इंस्पायर्ड में हुआ, एक मूवी आई थी मोहल्ला 80 करके, सनी देओल की ये मूवी थी। तो बनारस की मूवी की शूटिंग है। तो वहाँ पर एक जो है बार्बर का काम करने वाला एक योग गुरु बन जाता है। तो वहाँ से मैंने देखा कि योग, जब वो बेचारा बार्बर था तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, कोई भी उसको मतलब छोटा व्यक्ति समझ के या कुछ भी सुना देते थे। जब वो ही अमेरिका चले गया वहाँ से, मतलब उसके ऊपर जो है कुछ लोग वहाँ पर रिसर्च करने आते थे, उनने देखा कि ये व्यक्ति योग के कुछ आसन जानता है, इसको इंडिया से बाहर लेके चलना चाहिए। वहाँ गया, वो वहाँ लोगों को सिखाया, खूब पैसा कमाया, वापस वो इंडिया आता है। फिर उसकी इतनी इज्जत रिस्पेक्ट होने लगती है। तो मैंने कहा बताइए योग ने इसको कितना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार योग में मुझे कुछ करना चाहिए, अब सही समय आ गया। और फिर अगले साल ही, मतलब देखा जाए तो 2014 में ही, मतलब 15 में इंटरनेशनल योगा डे के लिए जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रख दिया। तो वहीं से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई। तो मेरा 15 में तो एडमिशन नहीं हो पाया, 16 में मेरा एडमिशन हो गया था। उसके बाद से फिर मैं इसमें अपना मैंने कैरियर ही सोच लिया कि अब मैं डॉक्टरी छोड़ के सिर्फ योग में ही आऊँगा, योग की बारीकियाँ जानूँगा कि योग होता क्या है, योग को करने से क्या शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। बाकी तो फिर योग ने जो मुझे डॉक्टरी में जितना मतलब देखा जाए तो ना तो धन प्राप्त हो रहा था उतना जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो योग ने नेम भी दिया, मनी भी दी, फेम भी दिया। जो लोग अपने सेलिब्रिटीज़ जिनको कभी नाम सुनते थे वो लोग हमसे कभी योग सीखेंगे हमने नहीं सोचा था। रामदेव बाबा इतना महान हस्ती, उनके साथ हम लाइव इंडिया टीवी पे योग करेंगे ये हमने नहीं जाना था। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आपके नाम से नहीं जानते, आपको उनके अंडर काम किए हों, लेकिन जब आपकी जो क्वालिटी दिखी यार योग में कुछ इनको आने लगा है या कुछ जानते हैं, तो वो आपको बुला रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फिर लगता है कि नहीं, योग जो है आपको नेम फेम मनी सब कुछ दे सकता है और आपका मन अलग शांत हो जाता है। आपके अंदर से जो है बुरी आदतें दूर होने लगती हैं, आपकी लाइफ जो है ना योग पूरा बदल देता है। सर, एक और है हठ योग, के बारे में काफ़ी सुना है हम लोगों ने, तो क्या आप बताएंगे हठ योग क्या होता है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा हठ योग, तो हठ योग देखा जाए तो हठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, हा और ठा। हा का अर्थ होता है गर्मी सूर्य, और ठा का मतलब होता है ठंडक चंद्र। तो ये हा मतलब पिंगला नाड़ी और ठा मतलब चंद्र नाड़ी। मतलब दाहिनी ओर से जो श्वास का केंद्र पूरा है ये आपका सूर्य का स्थान है, बाईं ओर से जो पिंगला नाड़ी जो ईड़ा नाड़ी है ये आपका पूरा स्थान है चंद्र का। तो हा और ठा ये चंद्र और सूर्य का पूरा स्वर है। तो पहली बार जो हठ योग का ज्ञान महादेव ने, भोलेनाथ ने अपनी पत्नी पार्वती जी को दिया था, इसका ज्ञान वहीं से हठ योग की शुरुआत होती है। हठ योग में जो है पहला अगर आप जाएंगे अध्याय बताया गया, उसमें आसनों का वर्णन मिलता है। वहाँ पर उनने जो है 15 आसनों का वर्णन किया हुआ है। फिर उसमें मुद्राओं का वर्णन किया है, तो 10 मुद्राएं बताई गई हैं। उसके बाद 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। फिर उनने जो है
श्वास अगर आपने गलत तरीके से ले ली है तो उसके कारण ईयर का अवरोध आपके शरीर में कहीं गठाने बन जाती है गलत श्वास लेने से। तो उसकी चिकित्सा बताई कि उस श्वास को आप श्वास अंदर खींचिए और जिस जगह पे दर्द है वहाँ से उस सांस को खींच के लाएं और नाक से बाहर छोड़ें, तो वो दर्द धीरे धीरे आपका दूर होने लगता है। वो ईयर वहाँ से जो गठान बन गई है वो दूर हो जाती है। तो ये है हठ योग, मतलब संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे लोग हठ योग के जैसे अलग अलग आसन कर रहे हैं, जैसे उसी में से मेरा एक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वही आसन हठ योग में कुक्कुट आसन, जिसको रोस्टर पोज योग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई उसमें कठिन आसन हैं जो हठ योग में आते हैं। सर देखा जाए तो आने वाले सालों में आप योग को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है कि सारी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है और शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो अंदर से अभी आप देख रहे हैं कि एज जो है इंडिया में कह दिया है कि आपका मैक्सिमम 64 या 68 हो गया है, मैक्सिमम लाइफ जी पा रहे हैं, इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी कि 50 से 60 जो है मैक्सिमम लोगों की डेथ हो रही है, अटैक आ रहे हैं 50 से 60 के बीच में, क्योंकि आपका जो खान पान है वो पूरा बिगड़ गया। आप पूरा टोटल केमिकल्स खा रहे हैं, अनाजों में केमिकल्स, फ्रूट्स में केमिकल, दूध के अंदर केमिकल्स, हर जगह केमिकल्स ही मिल रहे हैं। मतलब आप जब जहर खाओगे तो शरीर के आपके ऑर्गन से कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि 15 साल के बच्चे के भी वाइट ग्रे हेयर हो गए, सफ़ेद हो गए। क्यों हो रहे हैं? ये सब आप खा रहे हो जहर। इसलिए ऑर्गेनिक खेती अभी चालू हुई है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती के रेट, मतलब उसके अनाज के इतने महंगे हैं कि आम व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाता है। जो अनाज आपको 40 रुपये किलो मिल रहा है गेहूँ, वहीं ऑर्गेनिक वाला आप लेने जाओगे तो वो 200 रुपये किलो मिलेगा। या एक फल आपका यहाँ पर मिल रहा है 50 रुपये में, ऑर्गेनिक वाला जाओगे 200 रुपये का मिलेगा। तो अफोर्डेबल नहीं है अभी। लेकिन अगर आप, अब ये तो आपके खान पान की बात हो गई। दूसरा, उनकी दिनचर्या भी बिगड़ा हुआ। 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हैं, कभी व्यायाम करते नहीं, मॉर्निंग वॉक पे जाते नहीं, तो पूरे शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगता है। फैट डिपॉजिट हुआ, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, उस शरीर 40 तक चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो व्यक्ति, अब सारे लोग योग की शरण में आने वाले हैं, क्योंकि योग अगर वो नियमित रूप से करते रहेंगे तो रोग उनसे दूर रहेंगे। तो इसलिए अभी मैंने एक यूट्यूब पे नई पहल स्टार्ट की थी कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, चलो योग करते हैं। तो ये मेरी एक शुरुआत है, क्योंकि अगर लोग अभी नहीं समझे तो फिर आने वाले समय में बीमार होंगे, हार्ट अटैक आएंगे, लीवर किडनी फेल होंगे। तो ये सारी समस्याएं पूरा केमिकल वाले फूड, और हर कोई खा रहा है, आप बच नहीं सकते उससे। तो हर व्यक्ति की डिमांड देखना आने वाले समय में, आज से 5-10 साल बाद हर व्यक्ति आपको योग करते नज़र आने वाला है। क्योंकि फिट रहने के लिए क्या करेंगे? या तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि दवाई से ज़िंदा रहें, या तो अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई दौड़ने जाएगा, कोई टहलने जाएगा, कोई योग करेगा, कोई जिम जाएगा। तो जिम जाएंगे तो वहाँ जब तक करोगे फिर थकान आने लगती है और बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ज़्यादा खाना चाहिए, उतना अफोर्डेबल नहीं है, ज़्यादा खाओगे वजन भी बढ़ जाएगा तो नुकसान भी ज़्यादा है। तो योग करेगा तो उसकी श्वास भी नियंत्रण में रहेगी, शरीर का वजन भी उसका नियंत्रण में रहेगा और उसके रोग भी उससे दूर होंगे। तो इसलिए आने वाले समय की डिमांड है कि हर व्यक्ति योग करते हुए आपको नज़र आएगा। सर ऐसा कहते हैं ना, बहुत फेमस कोट है एक कि योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। बिल्कुल सही। योगा से वो हो सकता है जो आप किसी और चीज़, योग आपको मैंने बताया था, पहला पॉइंट हमारा ये था कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन। अभी ये बड़ी बात क्या हो सकती है? तो पहले हमारे शरीर को आत्मा से मिलाएंगे तो योग ही मिला सकता है। आप बाहर की चीज़ों को तो देख रहे हो, अंदर आपकी आत्मा है, आप देख पाओगे, लेकिन जब ध्यान में बैठने लगोगे तो उस आत्मा के दर्शन कर सकते हो। उस आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ उसको भी आप दर्शन कर सकते हो, वो ध्यान करा सकता है आपको। तो योग में कोई भी रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, नियंत्रण आप उसका अभ्यास कीजिएगा। कैंसर तक लोगों के जो है नियंत्रण में आने लगे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां नियंत्रण में आ जाती,
थायराइड नियंत्रण में आ जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है, डायबिटीज़ नियंत्रण में आने लगती है, पीसीओडी जैसे समस्याएं दूर होने लगी है, नियंत्रण में आ गई हैं। आपका वेट जो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ के लिए योग बहुत लाभकारी है, श्वास संबंधी रोगों में लाभकारी है। तो ऐसे कोई रोग नहीं है जो योग से ठीक नहीं, इसलिए बोला जाता है योगा से। और अस्थमा में कितना बताया कि अस्थमा के लिए तो योग एक रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज है। अस्थमा वाले को आप भस्त्रिका प्राणायाम करा दो 1 महीने रोज, उसका अस्थमा मान के चलिए 50% ठीक हो जाएगा। वही अस्थमा के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है योग करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर यदि देखा जाए तो कोई सीक्वेंस होता है कि कोई क्रम होता है क्या कि योग को उस क्रम में ही करो या कहीं भी कुछ भी कर दो अपन? देखिए, लोग अधिकतर तो आसन को योग समझ लेते हैं, लेकिन योग का अगर सही क्रम होगा, जैसे पहले मैंने बताया कि प्रार्थना करना चाहिए। आप जो भी धर्म से हैं अपने ईश्वर को याद कीजिए, वो प्रार्थना स्टार्ट कीजिए, या कोई ओम चैंटिंग से प्रार्थना स्टार्ट कर सकता है। फिर आप जो है सूक्ष्म व्यायाम करना है, मतलब लाइट ये एक्सरसाइज टाइप से आपके पूरे जॉइंट को मूवमेंट करना आना चाहिए, जैसे नेक के लिए, शोल्डर के लिए, वेस्ट के लिए, है ना, नीज के लिए, एंकल है, रिस्ट है, सारे मूवमेंट आपके जॉइंट के होने चाहिए प्रॉपर। तो ये हो गया योगिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें धीरे धीरे आपको अपने शरीर के सारे अंगों को चलाना चाहिए। फिर आता है बात, सूर्य नमस्कार कर लें। सूर्य नमस्कार के आप स्टार्टिंग 3 राउंड या 5 राउंड से कर सकते हैं, तो बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर आप जो है बाकी आसन कर सकते हैं। एक दिन आप जो है बैठ के आसन कीजिए, खड़े होके किए जाने वाले आसन कीजिए। अगले दिन आप जो है पेट के बल और पीठ के बल लेट के कर सकते हैं आसन। फिर अगला क्रम आएगा कि आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आसनों के बाद फिर शवासन लेना चाहिए। शवासन में पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फिर प्राणायाम के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। प्राणायाम करने के बाद ही आपको ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि आप श्वास पे आपका थोड़ा नियंत्रण आया, जब भी आप विचार मुक्त हो सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। फिर ध्यान जब आपका लगने लगता है, फिर आपकी समाधि की बारी आती है। तो ऐसा अगर पैटर्न आपका चलेगा तो ही आप योग की स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। और आसन करने से आप चाहो, जैसे एक प्रश्न आता है कि योग करने से क्या हमारी आयु बढ़ जाती है? तो योग करने से आयु नहीं बढ़ती है। प्राणायाम करने से, मतलब आसन करने से क्या आयु बढ़ जाएगी? प्रश्न ये होता है कि आसन करने से क्या आयु बढ़ जाएगी योग आसन करने से? लेकिन योग आसन से आयु नहीं बढ़ती। योग से बढ़ेगी आयु ना, योग आसन से बढ़ेगी। आपकी आयु बढ़ेगी प्राणायाम से, क्योंकि सबको जो श्वास मिली है वो नापतोल की मिली है। क्योंकि हम प्राणायाम में क्या होता है, जैसे सामान्य व्यक्ति 13 से 18 श्वास लेता है 1 मिनट में, और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जिसने अगर निम्न कोटि का है और अगर उसका श्वास का स्तर क्या हुआ, जैसे उसने रेचक किया मतलब श्वास अंदर लिया 8 सेकंड में, कुंभक लगाया 32 सेकंड मतलब श्वास को रोका, और उसने जो है पूरक किया, पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 चीज़ें होती है। यहाँ पर फिर से समझेंगे। पूरक मतलब भरना, श्वास को अंदर खींचे 8 सेकंड में, कुंभक किया 32 सेकंड, और रेचक मतलब बाहर छोड़ा पूरा उसने 16 सेकंड में। तो यहाँ पर उसका कितने सेकंड का हो गया टोटल क्रम, जोड़िए आप। 12 सेकंड का। 32 का तो उसने रोक लिया। उसके बाद उसने 16 सेकंड का, 32, 16, 32, 42, 46, 48 हो गए पूरे। फिर आपका 8 सेकंड और लगा लो, 48 और 56 हो गए, है ना। तो 56 सेकंड का आपका एक क्रम हुआ। इसको वापस रिपीट करेगा दूसरी ओर से, तो फिर 56 का। तो यहाँ पर 1 मिनट में आपने श्वास खर्च करनी थी 13 से 18, और आपने कितनी कम की? एक श्वास में ही लगा पूरा काम हो गया उसका। रोक के रखा है उसने। तो 3 से 4 श्वास उसने खर्च किए हैं, और टोटल एक बार लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा, तो मात्र उसकी 2 सांस खर्च हुई है यहाँ पर 1 मिनट में। हाँ, श्वास तो सबको बराबर ही मिली है, मतलब गिन के मिली हुई है। बिल्कुल। जो योग करेगा वो श्वास कम खर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं लंबा जीने की संभावना बढ़ जाएगी उसके। प्राणायाम से जो कुंभक के साथ अभ्यास करता है वो ही योगी लंबा जीता है। जैसे कुछ योगी के आपने बारे में सुना होगा, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 5000 वर्ष भी जीवित है कुछ लोग। सर एक और प्रश्न हमारा है कि जब भी योग की बात आती है तो योग को सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाता है, और जो नॉन हिंदूज होते हैं वो कहीं ना ही कतराते हैं योग से।
तो क्या योग केवल एक विशेष जाति धर्म का है, या फिर कोई सा भी धर्म, कोई सी भी जाति का मनुष्य योग कर सकता है या योग सीख सकता है? देखिए, अब लोगों ने यहाँ पर जाति और धर्म को बीच में ले आया, जबकि योग क्या है? आपके शरीर को स्वस्थ रखने का मार्ग है। आपके शरीर को भी स्वस्थ रख रहा है आसनों से, आपको प्राणायाम से आपके शरीर की जो श्वास है उसको स्वस्थ रख रहा है, ध्यान से आपके मानसिक तनाव को दूर कर रहा है, विचारों को स्वस्थ रख रहा है। तो इसमें कोई जाति धर्म दिख रही है आपको? तो यहाँ जाति धर्म का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सूर्य को ये याद कर रहे हैं, तो ये हिंदू का हो गया। या कोई चंद्र को नमस्कार कर रहा तो बोलिए मुस्लिम का हो गया। तो यहाँ पर जो है जाति का कोई रोल ही नहीं है। ये तो आकाश में आपको सूर्य दिख रहा है तो आप उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उन आसनों की 12 स्टेप, उनकी जो सूर्य की रोशनी है उसको याद कर रहे हैं, उसको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो यहाँ धर्म की तो कोई बात आती नहीं है, ये हिंदू धर्म का है कि अलग धर्म का है, ये कोई धर्म नहीं है। ये शरीर सबको स्वस्थ रखने के लिए सबको प्रेरणा मिली हुई है। तो मैं कहूँगा कि योग सभी के लिए, कोई जाति धर्म किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई पंथ, कुछ नहीं, ये सभी के लिए योग है। जो मनुष्य जीवन में है वो हर व्यक्ति योग कर सकता है। बिल्कुल सही। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोग को दिया, हमारे बीच आज उपलब्ध हुए। समय की थोड़ी फेरबदल रही, उसके बाद भी सर ने संयमित होकर हमारा पूरा सहयोग करा और पूरा एक एक जगह पे अपना योगदान दिया। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ व्यक्त सर का कि आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपने योग के बारे में जो हमको बताया, शायद वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट रहेगा हम लोगों का ये। काफ़ी बढ़िया ज्ञान की बातें हुई, काफ़ी विशेष चर्चाएं हुई इस दौरान। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे याद किया और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी और वो सही क्रम और सही योग की चीज़ों को जानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो उनको भी मदद मिलेगी। इसलिए रचित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। वेलकम।